एक्सरसाइज 13.4 का पहला प्रश्न, पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 cm है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की आकृति हम लोग तो जानबे करते हैं किस तरह का होता है, और उसका दिया है व्यास, दोनों तरफ वृत्ताकार आकृति होती है। तो देखते हैं इसको कैसे हल होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 13.4 का ये पहला प्रश्न है। एक गिलास की आकृति बनाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट, देखिए गिलास बना रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए इसी तरह का होता है। ठीक है, ये गिलास हो गया। कह रहा है प्रश्न से कि गिलास की ऊंचाई 14 cm, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितना है, 14 cm है। ठीक है, और इसका व्यास यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख लीजिए व्यास है। तो ये बड़ा वाला भाग है, तो दिया है एक 4 cm है और दूसरा कितना है, 2 cm है। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। त्रिज्या तो निकालेंगे, व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 cm, और इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 cm। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसकी क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि दिया गया है गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 cm। ठीक है, व्यास बराबर 4 cm, तो त्रिज्या दो व्यास है, तो पहला व्यास निकाल 4 cm दिया है, तो त्रिज्या r1 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 cm। तथा एक और व्यास है, व्यास बराबर कितना है, वो 2 cm है, तो उसके लिए भी त्रिज्या निकाल देते हैं। त्रिज्या r2 उसको मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 cm। ठीक है, दोनों का हो गया, त्रिज्या भी निकल चुका दोनों का, और ऊंचाई भी निकल चुका। ज्ञात क्या करना है, गिलास की धारिता। तो गिलास जो होता है वो एक छिन्नक के आकार का होता है। ठीक है, और उसका आयतन निकालने के लिए या धारिता निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, जरा देखिए, आप लिख रहे हैं जो प्रश्न कर रहा है उसी के अनुरूप। गिलास की धारिता, ठीक है, बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई h कोष्टक r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर मान रख देंगे, आपका गिलास की धारिता आ जाएगी। देखिए, रखा जाता है 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। h का मान दिया हुआ है 14, लिख देते हैं। अब देखिए, r1 का स्क्वायर, r1 का मान कितना है जी, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस r2 का स्क्वायर, r2 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस r1 इंटू r2, यानी कि दोनों का गुणा भी करना है, 2 इंटू 1। ठीक है, अब जरा देखिए तो 7 दूनी के 14 कट जाएगा। ऊपर में क्या बच गया है, 22 गुना 2/3। यहाँ देखा जाए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 गुना 1 कितना होगा, 2,
22 गुना 2/3। इसको जोड़ देंगे, 4 1 5 और 2 7। ठीक है, कटने लायक है नहीं तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 22 दूनी 44 और 44 ले 7 से गुना कर देंगे। 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, 308/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसको पूर्णांक में लाना होगा तो आपका हो जाएगा 1.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों का हल हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न में देखा जाए, दिया है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 cm है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधि जो कहा जाता है 18 cm और 6 cm है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार है जैसे गिलास वाली आकृति बनी थी, वो भी छिन्नक के आकार का होता है। ये भी देखिए छिन्नक के ही आकार का होता है। देखते हैं इसको हल करते हैं कैसे होता है। ठीक है, ध्यान दिया जाए। नंबर 2 प्रश्न है। ठीक है, आकृति बना लेते हैं। ये जो आकृति होती है इसको दर्शाया ही जाता है कि ये आकृति जो होती है इसका नाम दिया जाता है कि ये एक छिन्नक की तरह होती है, जिसमें 2 वृत्ताकार सिरा होता है। एक सिरा वृत्ताकार जो छोटा होता है और दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4 cm है। तो तिर्यक ऊंचाई के ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई जिसको कहा जाता है। ये कितना मान दिया हुआ है, 4 cm। इसको लिख दिए 4 cm। ठीक है, और ये वृत्ताकार परिधि है और ये भी वृत्ताकार परिधि है, यानी इस वाले परिधि बड़े वाले वृत्ताकार की परिधि कितना दिया हुआ है, तो 18 cm। ठीक है, और ये छोटा वाला भाग है इसकी भी परिधि दिया हुआ है कितना, तो 6 cm। ठीक है, हमें तो परिधि से कोई लेना देना खास है नहीं, हमें तो इसकी वक्र क्षेत्रफल जब निकालना है तो हमें त्रिज्या का मान होना जरूरी है, यानी कि ये निचले सतह के त्रिज्या और ऊपरी सतह जो है इसकी त्रिज्या का होना जरूरी है। जब त्रिज्या का मान निकालना है तो निश्चित रूप से इस परिधि से ही निकलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लिखेंगे चूँकि दिया गया है आकार इसका छिन्नक का है, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तिर्यक ऊंचाई बराबर 4 cm। ठीक है, अब लिखेंगे पहले वृत्ताकार सतह की परिधि। ठीक है, कितना है जी, 18 cm। परिधि कितना है, 18 cm। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। ठीक है, और ये जो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्ताकार जो भाग है उसकी परिधि दिया गया है, तो उसकी कितना है परिधि, 18 cm। तो 18 cm लिख देते हैं। 2π का मान कितना होता है, 22/7, और r का मान कितना है जी, ये नहीं है तो r इसी तरह लिख देते हैं हम। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर ये दो, एक तो यहाँ पर फिगर में जो है इसके लिए हम छोटा r रख लेंगे और इसके लिए क्या रख लेंगे, बड़ा r। तो बड़ी वाली सतह जब निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या करते रहे, बड़ा R लिखते रहे। ठीक है, आसान रहेगा हम लोगों को।
तो यहाँ पर ये बड़ी आर कर देते हैं, यहाँ पे छोटी आर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 7 क्या है, भागे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 2 गुना 22 और गुना आर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, 2 गुना 22 बराबर आर, कटेगा निश्चित रूप से, कितना हो गया, 9 सते 63 बटा में 22 बराबर आर। यानी बड़े वाली वृत्ताकार जो भाग है उसकी त्रिज्या का मान कितना आ गया, बड़े वाला का आर का मान कितना आ गया है हम लोगों का, 63 बटा में 22। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार दूसरे वृत्ताकार जो भाग है, परिधि दिया हुआ है कितना जी, तो 6 cm, मात्र 6 cm है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है जी, 2 पाई आर, इसमें छोटी आर मान लिए हैं, परिधि की जगह पर लिखा जाए 6, 2 पाई का मान क्या होता है 22 बटा में 7, आर नहीं है तो आर इसी तरह लिख देते हैं, 7 भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना आर। ठीक है, ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 गुना 22 बराबर आर, कटा दिया जाता है, ऊपर में कितना हुआ, 7 तिरिक 21 बटा में 22 है बराबर आर। देखिए यहाँ पे बड़ी वाली आर, इसके लिए मान आया है 63 बटा में 22, और छोटा वाला जो आर है इसके लिए मान आया है कितना, 21 बटा में 22। ठीक है, दोनों का आर का मान निकल गया, और हम लोगों को यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई जो होता है एल का मान होता है, इसका भी मान है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र जो होता है उसको लिखा जाए पाई कोष्टक आर प्लस आर इंटू एल, यानी कि पाई लिखेंगे और आर, बड़ी वाली आर या छोटी वाली आर दोनों का क्या करेंगे, जोगफल कर देंगे और एल का मान लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पाई का मान जो होता है उसको लिख लिया जाए 22 बटा में 7, बड़ी वाली आर का मान, देखिए हम लोग का बड़ी वाली आर का मान निकला हुआ है, कितना निकाले हैं 63 बटा में 22, तो लिख देते हैं 63 बटा में 22 प्लस छोटी वाली आर का मान ये भी निकाले हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे 21 बटा में 22। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 21 बटा में 22 गुना एल, एल का तो मान दिया ही हूँ प्रश्न में, कितना है जी 4 cm गुना 4। ठीक है, 22 बटे में 7, देखिए यहाँ पे ये बटे पर जोड़ होगा, लघुत्तम निकालेंगे 22 का, तो 22 होगा, 63 प्लस 21 गुना 4, 22 बटा में 7 गुणा, दोनों को जोड़ दीजिए 84 बटा में 22 और गुना में 4। ठीक है, कटा दिया जाए, 22 से 22 कट गया, 12 बार में कटेगा, 12 गुना 4 बच्चों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।